Good morning, all of you. Chapter number 9. I have already explained you some part. Now we will go to the location and the shape of the earth. Earth is not round like a ball, but it is like an orange. जो अर्थ है ये बॉल की तरह गोल नहीं है बल्कि ऑरेंज की तरह है. The Earth's poles are slightly flat and is slightly inflated at equator. पोल्स पे ये थोड़ा फ्लैट है पर इक्वेटर के पास से ये थोड़ा सा उभड़ा हुआ है, फूला हुआ है. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ लार्जर दैन द पोलर सर्कल्स. ये जो बीच में से ज़्यादा बड़ा है और जब पोल की तरफ जाते हैं तो सकड़ा हो जाता है. We can know the volume and the weight of the earth. In order to study about earth, it is used as a circular device. A map of the world is drawn on it. Contents, ocean and important lines are drawn on it. The globe is a small replica of the earth. तो ये जो ग्लोब है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या है कि आपको अर्थ को टोटली वो शो करता है ना. तो इसको देखने से इसके ऊपर लाइंस बने हुए जैसे हम देख रहे हैं, ये लाइंस क्या है वो सब अभी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. ऑन द सर्कल ऑफ द अर्थ you can show north pole and south pole. With the help of globe it can be said that it is tilted toward one side. ये एक साइड को थोड़ा सा इंक्लाइन है, झुका हुआ है. और ये जब हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में भी ये हमको दिखाया जाता है कि वो थोड़ा सा एक साइड को झुका हुआ है. पोल स्टार क्या है? ये एक ऐसा स्टार है जो हमेशा अपीयर होता है और वो सेम डायरेक्शन में होता है, सेम प्लेस पे होता है. तो ये बहुत ही इजी है रिकॉग्नाइज करना. ये सप्तऋषि जो कॉन्स्टलेशन है उसकी बाजू में है और ये हमेशा नॉर्दर्न साइड पे ही होता है. तो पहले के जो सेलर्स होते थे या जो लोग ऐसे ट्रैवल करते थे उस टाइम पे उनके पास डायरेक्शन जानने का और कोई तरीका नहीं था, तो वो क्या करते थे कि वो इसी से अपने डायरेक्शन का पता लगा. अगर हमको एक डायरेक्शन पता चल गया चारों में से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से, तो हम बाकी के सारे डायरेक्शन खुद ब खुद पता लगा सकते हैं. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को लॉन्जिट्यूड भी बोलते हैं. तो ये जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस है जो कि अर्थ की सरफेस पे है. और ये क्यों है? इससे हम जो है लोकेशन को एग्जैक्टली पता कर सकते हैं. दीज लाइंस आर नॉट देयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. दीज लाइंस कैन बी ओनली सीन ऑन द मैप. हम ये ऐसे अर्थ पे ढूंढने जाएं तो नहीं मिलेगा. लैटिट्यूड, अभी हम इसको थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं. व्हाट इज़ लैटिट्यूड? द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. इफ any point on the surface of the earth is connected by the straight line to the center of the earth, then the lines becomes latitude of the point as far as the angle of the center is along the equator. जो सबसे बीच में है उसको इक्वेटर बोलते हैं और उसके बाद हर एक एंगल पर जो लाइंस बनती हैं इसको बोलते हैं लैटिट्यूड. और ये जो टोटल नंबर है लैटिट्यूड्स का वो है 181. लैटिट्यूड की लाइंस जो है ईस्ट टू वेस्ट हैं और ये कनेक्ट होती हैं आपस में. और इसको जब हम देखते हैं तो ये हमको आधी ही दिखती हैं क्योंकि पूरा का पूरा जब हम ग्लोब देखेंगे तो वो पूरा का पूरा दिखेगा और जो पेपर पे देखेंगे तो आधी दिखेंगी. अर्थ टू फाउंड ऑन द अर्थ इन द नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर एट द इक्वल डिस्टेंस. अगर हम बीच से इक्वेटर को देखते हैं तो इक्वेटर से ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इक्वेटर से नीचे की ओर जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है. हेमिस्फीयर मतलब दोनों ही पार्ट को आधा आधा बांट दिया. जैसे तुम्हारे पास बॉल है, तुमने बॉल को बीच में से कट कर दिया तो एक हैवल दो हैवल्स में वो बट जाएगा ना. ऐसे ही अर्थ के लिए भी मानते हैं
longitude, the vertical imaginary lines drawn on the surface of the earth called longitude. Longitude meet each other at the poles. ये जो ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल है वहाँ पे जाके ये लॉन्गिट्यूड्स आपस में मिलते हैं, है ना. इसमें वो सेम एंगल पे नहीं मिलते हैं. जैसे कि हम लैटिट्यूड के लिए बोल सकते हैं, द लॉन्गिट्यूड मीट ईच अदर एट द पोल्स. दीज लाइन्स कम्स क्लोजर टू द अदर वाइल गोइंग टूवर्ड्स पोल्स. There are total 360 longitudes along with 0 degree longitude and 180 degree longitude are important. इन सारे में से जो 0 डिग्री है और जो 180 डिग्री है ये थोड़े important हैं. Liner circle. The north-south straight line connect the imaginary surface of the original liner to the Earth's axis at the same angular distance along the Earth's surface is called liner circle. इसको semicircle भी बोल सकते हैं आप. Notice that there is horizontal line drawn in the center of the Earth's surface. It is equator. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस पे बीचों बीच में दिखाई जाती है. द इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. द पोर्शन अबव इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थ हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर. दस लैटिट्यूड्स इन its north and called northern latitudes and the towards the south are called southern latitudes. आपको भी मालूम है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लैटिट्यूड्स होंगी वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहलाएंगी और जो साउथ की हेवल के अंदर जो भी लैटिट्यूड्स होंगी वो सदर्न लैटिट्यूड्स कहलाएंगी. इसी तरह से 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और सेम इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सिमिलरली 66.5 लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न इक्वेटर इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो हम कहते हैं उसको एंटार्क्टिक सर्कल. ये देखो यहाँ पे आपको ये बहुत ही क्लियर दिखाया गया है. ये देखो दोनों ही हेमिस्फीयर के अंदर, एक है नॉर्दर्न में 23.5, एक है सदर्न में 23.5. उसी तरह से 66.5 और 66.5 नॉर्थ एंड साउथ. तो एक आता है फ्रिजिड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन. ये भी टेम्परेट जोन, बीच में इक्वेटर का पार्ट जो इसको कि हम ट्रॉपिकल एरिया भी कहते हैं, और फ्रिजिड जोन. तो ऊपर वाला जो ये सर्कल है जिस 90 डिग्री नॉर्थ लैट के पास, उसके अंदर जो ये फ्रिजिड सर्कल है इसको हम आर्कटिक सर्कल, और जो नीचे की सर्कल है इसको हम एंटार्क्टिक सर्कल. इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं. ठीक है, इनके नाम हैं. Therefore, the circles between these are called solstice. It takes 6 months for this speed of sun. Earth is tilted at the corner at 23.5 डिग्री. तो अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पर थोड़ा सा टिल्ट है, एक साइड को झुका हुआ है. द सनराइज फॉल ऑलमोस्ट स्ट्रेट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो सनरेज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गिरती है. हियर यू कैन सी दिस इज सन. यहाँ पे सन दिखाया गया है, सन का रेज दिखाया गया है, और ये देखो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, और बीच में जो इक्वेटर का पोर्शन है जिसको कि हम ट्रॉपिकल एरिया भी बोलते हैं, उनको भी एकदम स्ट्रेटली क्या मिल रहा है, सन रेज मिल रहा है. नाउ GPS
आप सबको आजकल मालूम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. यू कैन फाइंड आउट द प्लेस. With the help of global positioning system, we come to know the latitudinal and longitudinal location of any place through mobile phone. वही अभी मैं बता रही थी आपको. The latitudinal and longitudinal location of any place may be found with the help of mobiles which have internet access. Today latitudes longitudes can be easily be understood with this, और इसके द्वारा हम इसको बहुत easily समझ सकते हैं. फिर आता है इंटरनेशनल डेटलाइन. ग्रीनविच मीन टाइम आता है और इंटरनेशनल डेटलाइन आता है. तो ग्रीनविच जिसको जीएमटी भी बोलते हैं, the 0-degree latitude which passes through Greenwich City of England is called Greenwich Line. Understood? Greenwich lines divides Earth into two equal parts from east to west, which is known as Earthern Hemispheres and Eastern Hemisphere and Western Hemisphere. अभी आपने नॉर्थ और साउथ में इसको डिवाइड किया था इक्वेटर के हेल्प से. अभी हम इसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या फिर इसको ग्रीनविच मेरिडियन के हेल्प से. The longitude also up to 180 degree east of Greenwich line are called eastern longitude, and the longitude up to 180 degree west is of Greenwich line are called western longitude. जैसे उधर हम बोल रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी तरह से ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है जो कि वर्टिकल लाइन है जो 0 डिग्री का, उससे 180 और ईस्ट में और उससे 180 वेस्ट में जो लाइन्स है उनको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड भी बुलाया जाता है. International date line 180 longitude is called international date line. It is just one longitude. The date and time changes when we cross this line. It passes through the Pacific Ocean. It is exactly not at 180 degree. At some places it is in zigzag form of the sea region behind it. यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिखाया गया है. I can show you. Here you can see this. ये जो लाइन है वो कैसे जिगजैग जा रही है ना. जिगजैग क्यों जा रही है? क्योंकि इसके रास्ते में जो है वो क्या क्या आता है. It crosses some island or some countries because of which two dates will mix up on the same island. In some places, while going to other side of an island, date may change, which will create confusion. To prevent this confusion, the line is divided roughly. To avoid any confusion of the date, this line is drawn through the sea and not टू द लैंड. ये लैंड के ऊपर से नहीं बल्कि सी के ऊपर से सोचा गया है या इमेजिन की गई है. इसकी वजह से ये थोड़ा सा जिगजैग जा रहा है. ठीक है. और क्या कन्फ्यूज़न हो जाएगा, जैसे देखो कन्फ्यूज़न ये होता है कि हर एक जो जगह है उस पर सूरज एक साथ तो उग नहीं जाता है. जब ईस्टर्न साइड में मॉर्निंग होता है, सन दिखाई देता है, उस टाइम पर वेस्टर्न साइड में जो है सन नहीं आया होता है. सन को आने के लिए, सन रेजेस को आने के लिए 1 घंटे के जितना टाइम लग जाता है. तो वो जो टाइम लगता है उतने को के अंदर डेट भी चेंज हो सकता है और टाइम तो चेंज हो ही रहा है. तो इसके लिए एक इंटरनेशनल टाइम रखा गया है. ठीक है. ट्रॉपिक्स जोन. ट्रॉपिक्स जोन क्या है? हियर यू कैन सी द ट्रॉपिक्स जोन. Okay. From the given figure 9.10, it
becomes clear that earth is divided into different parts of the on the basis of difference in temperature, light, heat and cold. These parts are called zones. अभी इनको हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इससे ये जो जोन है, डिफरेंट डिफरेंट जो जोन है, इससे क्या मतलब हमारा 9.10 ट्रॉपिक जोन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? Regions receiving more or less light and heat have been received as follows. अब यहाँ पे देखो 3 जोन दिखाए गए आपको. सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल जोन, फिर आता है टेम्परेट जोन और फिर आता है फ्रिजिड जोन. सेम यहाँ पे भी आप यही देख रहे हैं. जो जहाँ इक्वेटर लिखा है एक्चुअली वो है ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन आप देख ही सकते हैं और फ्रिजिड जोन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है. तो ये जो अलग अलग बनाया गया है इसके अंदर जितना सन का रेज मिलता है, जितनी गर्मी और सर्दी होती है, कितना ज़्यादा बारिश गिरता है, इसके हिसाब से ये जोन को डिवाइड किया गया. जैसे कि फ्रिजिड जोन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पे बहुत ठंडक होती है क्योंकि यहाँ पे सन रेज जो है वो डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा स्लांट है, इसकी वजह से यहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है. और इसी तरह से जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन रेज होता है, ज़्यादा सूरज की गर्मी मिलती है जिसकी वजह से कि बहुत बारिश गिरती है. तो ये सब हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. टेम्परेट जोन जो है दोनों साउथ और नॉर्थ हेमिस्फीयर का, वो जो है मॉडरेट हीट लेता है, ना बहुत सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी. अब आता है हमारा टाइप ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ. अब आप समझ रहे हैं कि अर्थ जो है वो अपनी जगह पर घूम रहा है, तो उसकी कौन कौन सी टाइप्स है. एक तो रोटेशन है, एज द टॉप रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, की एक्सिस के ऊपर घूमता है, जैसे कि टॉप आपने देखा है लट्टू घुमाते हैं आप. इन द सेम वे अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है. दिस सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ इज डेली मोशन. It is also called rotation. The Earth completes a cycle of 1670 kilometers per hour on equator. It takes 24 hours to complete this cycle. This speed has played an important role in shaping the Earth's orange शेप. और ये जो ऐसे रोटेट होता रहता है इसकी वजह से अर्थ का जो शेप है वो ऑरेंज की तरह है, और ये फ्लैट है मतलब दोनों साइडों से और बीच में से फूला हुआ. और इसकी वजह से जो 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा जो अर्थ है वो घूमता है, और एक दिन में 24 घंटे में वो एक पूरा चक्कर लगा लेता है, रोटेट हो जाता है एक बार पूरा अपनी एक्सिस के ऊपर. रिवॉल्यूशन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. अपने जगह पर रोटेट होते हुए वो सन के चक्कर लगाता है. इट टेक्स अबाउट 365 days फॉर द अर्थ टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन. We call this period as a year. An imaginary way to Earth's rotation around the sun in the space has been determined, which is known as orbit. वो एक ही पथ पे चलता रहता है. जो स्पेस से हमने सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर्स लिए हैं, वीडियो निकाले हैं, उससे ये पता चलता है कि ये अपनी ऑर्बिट के ऊपर, अपने फिक्स्ड पाथ के ऊपर चलता है. along with this the earth do not move in circular path, rather it moves in the elliptical orbit. ये कोई गोल रास्ते पे नहीं घूमता बल्कि एक elliptical orbit पे घूमता है. distance between sun and earth इज़ नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर. और जो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो इसका क्या, इसका जो शेप है एलिप्टिकल ऑर्बिट का, ये कैसा होता है, थोड़ा ओवल होता है, एग जैसा शेप होता है. तो इसकी वजह से जो सन और अर्थ है वो हमेशा एक जैसी दूरी पर नहीं रहता है. कभी पूरे साल में कभी सन अर्थ से ज़्यादा दूर हो जाता है और कभी कभी ये पास आ जाता है, करीब आ जाता है. The Earth rotates on its axis by making an angle of 23.5 degree on its axis and 65.5 degree along its orbit.
Due to this movement of earth, the season occur and day and night are extended and shortened. ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, डे एंड नाइट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से डिटेल में। तो अभी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पीरियड में मैं और आपको जो दूसरा वीडियो भेजूँगी उसमें जो आगे का पोर्शन है उसको भी कवर करूँगी। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ,